वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे एग्जाम के लिए रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रीजनिंग शॉर्टकट सीरीज। इसके अंदर दोस्तों हम लोग 15 क्वेश्चन रखेंगे प्रत्येक वीडियो के अंदर, और एक टॉपिक की एक वीडियो होगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो टॉप 15 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक लगा हुआ है। कह रहा है कि होम के लिए कोड दिया गया है, आई के लिए ये कोड है, सो के लिए ये कोड दिया गया है, तो हाउस के लिए कोड क्या होगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां आप लोगों को सभी लेटर की प्लेस वैल्यू, साथ ही साथ आपको अपोजिट वैल्यू लर्न होनी चाहिए। तो यहां देखेंगे एच से एल हो गया, ओ से आर हो गया, यानी एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। 8 और 4 देखेंगे तो 12, यानी कि प्लस के 4 हुए हैं। इसके बाद यहां आप लोग देखेंगे 15 से 18, 15 से 18 के लिए प्लस 3 हुए हैं। और 13 से देखेंगे तो 15, 13 और 2 15। उसके बाद 5 से 6 हो गए, यानी प्लस 1। 4 लेटर थे, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से प्लस हुए। बट यहां पर लेटर की संख्या कितनी है, 5। तो आपको पहले 5 प्लस फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से प्लस करना है। तो अगर आप 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होते हैं, और 13 पर होगा m। यहां 5 जोड़े, यहां 4 जोड़ने हैं, तो 15 और 4 19, 19 पर s होगा। फिर 3 जोड़ने हैं, 21 और 3 24, 24 पर x होता है। फिर आपको 2 जोड़ने हैं, 19 और 2 21, u होगा। 5 में 1 जोड़ेंगे, 6, 6 पर f होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा MSXUF, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो देखो, आपसे कह रहा है कि फीचर का कोड ये है। इसके बाद यहां पर कंसल्ट का कोड ये दे रखा है, प्रॉमिस के लिए कोड पूछा है, बोला क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग लॉजिक लगाइए कि क्या लॉजिक इसके अंदर हो सकता है। जैसे एफ से देखूं मैं जेड, तो यहां पे माइनस के 6 हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है, कितना माइनस हो रहे हैं, पहले 6 माइनस हो रहे हैं। फिर 5 से 9 हो गया, 5 और 4 9, प्लस के 4 हैं। उसके बाद 1 से आपका कितना हो गया, 21, 1 से 21, यानी बैक करेंगे आप, माइनस का 6 हो गया। ठीक। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर टी से कितना हो गया, एक्स, तो टी 20 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, प्लस के 4 हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे 21 से 15, तो यहां पे माइनस के 6 हुए हैं। उसके बाद आगे 18, 18 से 22, तो ये प्लस के 4 हैं। ठीक है। और 5 से देखेंगे तो वाई, यहां पे माइनस के 6 है। तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि -6 + 4 का लॉजिक यहां पर लगा हुआ है। तो यहां पर आपको पहले तो माइनस के 6 करने, और अगर आप पी में से 6 घटाओगे तो जे आएगा। फिर आपको +4 करने, 18 और 4 22, 22 पर वी होगा। 15 में से 6 घटाने, 15 में से 6 घटाओगे तो आप 9, 9 पर क्या होगा, आई। और उसके बाद में 6 जोड़ेंगे 13 में, तो 19, 19 पे एस होगा। फिर आप सॉरी, इसके बाद देखो यहां पे हमने यहां से 6 माइनस किए, फिर 4 जोड़ेंगे, 13 में 4 जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 17 पर क्यू होगा। अब 6 घटाएंगे तो सी होगा। फिर 4 जोड़ेंगे, 19 से 23 हो जाएगा, यानी डब्ल्यू। फिर 5 में से आप 6 घटाएंगे तो 5, यानी कि आपका हो जाएगा वाई। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा JVIQ CWY, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ये लॉजिक इसके अंदर यहां पर इंक्लूड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां कह रहा है लेफ्ट का कोड ये है, उसके बाद डेस्क का कोड ये है, तो हेल्प के लिए कोड आपसे पूछा गया है, क्या होगा। ओके। तो यहां पर देखेंगे एल से क्या हो गया, वी। तो ये लॉजिक यहां पर फुलफिल नहीं होगा। समझने की कोशिश करेंगे तो कोई और लॉजिक यहां पे लगा होगा। तो आपसे हेल्प के लिए कोड यहां पर पूछ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है। जी देखिए, LEFT लेफ्ट है, यहां लिखा है VGFN। तो अगर देखो ये L 12 नंबर, 12 से 14, 5 से 6, यानी पहले यहां पे प्लस के 2 हुए हैं, यहां प्लस का 1 है। फिर 20 और 2 22, यहां प्लस के 2 हैं। 6 से 7, यहां प्लस का 1 है। शुरू वाला लास्ट में पहुंचा +2 करके, लास्ट वाला शुरू में पहुंचा +2 करके। ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से हेल्प में एच को लास्ट में लेके जाएंगे, +2 करेंगे। 8 और 2 10,
16 में +2 करेंगे 18 पर R होगा। अब यहां क्रॉस करके +1 करना है, L से M आएगा, E से F आएगा, तो RMFJ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहां पर मंडे का कोड ये दे रखा है, मार्च का कोड ये दे रखा है, तो अप्रैल के लिए कोड पूछा है, क्या होगा? तो यहां आप लोगों के सामने लिखा है मंडे, MONDAY। मंडे का कोड क्या है? ZBEOPN, ये दे रखा है। देखो M से N क्रॉस पैटर्न में यहां पे लॉजिक लगा हुआ है, O से P, N से O, D से E, A से B और Y से Z। क्रॉस पैटर्न लग के पहला लास्ट में, लास्ट का पहले और सेकंड वाला सेकंड लास्ट में, इस तरीके से लॉजिक लगा हुआ है। अप्रैल में भी आपको ऐसे जाना है, A से B आएगा, P से Q आएगा, R से S आएगा, I से J आएगा, L से M आएगा, MJSQB, MJSQB ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो देखो सन के लिए 54 कोड है, उसके बाद कह रहा है मून के लिए कोड क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखें, बात नहीं बने तो लेटर के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखें, फिर भी बात ना बने तो कुछ जोड़ करके घटा करके भी लॉजिक बनाया जा सकता है। जैसे सन को अगर हम लोग देखें, S 19 नंबर, U 21 नंबर, N 14 नंबर, सबको जोड़ो, 9 और 1 10 और 4 14 का 4 हो गया, एक कैरी, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 54 हो गई है जोड़ने पर टोटल। उसके बाद मून को हम जोड़ेंगे तो M 13 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे होता है, फिर से O है 15 नंबर पे, N है 14 नंबर पे, सबको जोड़ा, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 15 16 17 का 7 हो गया, एक कैरी, 1 2 3 4 और 1 5, यहां पर टोटल वैल्यू आ गई कितनी? 57। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, मेड के लिए 56 कोड है, कैट के लिए 80 कोड है, डेन के लिए कोड पूछा है। इसको भी इजीली कर सकते हैं, कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है मेरे दोस्तों, यहां पर आपको पहले दो लेटर की वैल्यू को जोड़ना है, तीसरे में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 13 नंबर पे होता है M प्लस 1 नंबर पे A होता है, 13 और 1 14, 14 का मल्टीप्लाई कितने में? 4 वैल्यू होती है D की, 4 से 14 चौके कितने हो गए? 56। कैट में देखोगे C 3 नंबर, A 1 नंबर, 3 और 1 4 जोड़ेंगे और T 20 नंबर पे होता है, 20 का मल्टीप्लाई, 20 चौके 80 हो गए। ऐसे डेन D 4 नंबर पे प्लस E 5 नंबर पे, 5 और 4 9, 9 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? N होता है 14 नंबर पे, तो उन 14 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 126 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां अगला क्वेश्चन ये रहा, मिनिएचर का कोड ये दे रखा है भाई, उसके बाद यहां पर प्राइवेट के लिए कोड पूछा है, क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर क्या है, देखो M का कोड आप कैसे 4 कर सकते हो, ये देखो जरा, ये आप जानते कि M जो है उसकी वैल्यू कितना, M जो है वो 13 नंबर पे होता है, इनकी यूनिट डिजिट को जोड़ू तो 4 हो जाता है, तो देखो यहां 4 लिखा हुआ है। I 9 नंबर पे है, 9 लिखा हुआ है। N आप लोग देखेंगे तो 14 नंबर पे होता है, तो 1 और 4 इसका कोड 5 दे रखा है। इस तरीके से इसको कंप्लीट किया गया है। तो अगर मैं यहां देखूं 16 नंबर पे P होता है, तो 6 और 1 7 लिखा जाएगा इसको। R 18 नंबर पे होता है, तो 8 और 1 9 लिखा जाएगा इसको। I 9 नंबर पे होता है, V आपका जो है 22 नंबर पे होता है V, और 22 नंबर को जोड़ेंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद में A 1 नंबर पे होता है, T को देखोगे तो 20 नंबर पे, 2 और 0 कितने हो गए? 2। E 5 नंबर पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये वाला 7994125, 7994125। ओके डन, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंक का कोड ये है, नोज का कोड ये है, एन के लिए कोड पूछा है, कॉमन आपको देख करके इसको आंसर करना है। एन देखेंगे दोनों जगह कॉमन है, यहां भी है एन, यहां भी है, दोनों जगह कौन सा नंबर कॉमन है? नंबर देखेंगे, नंबर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो यहां पर इसका कोड क्या हो जाएगा? 3। डन, ये एएलपी में पूछा है क्वेश्चन। इसके बाद में ये आप लोगों का चाइनीज कोडिंग वाले क्वेश्चन है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा है, ध्यान से देखें। यहां कह रहा है कि मनी बैंक के लिए कोड क्या होगा? मनी बैंक, तो यहां हमें कॉमन कॉमन देखना होगा। जैसे यहां देखें कि देयर लिखा हुआ है यहां पर और देयर यहां है, तो इन दोनों में कॉमन हमें देखना है, क्या कॉमन है? यूवी कॉमन है। तो आपको ये क्लैरिटी हो गई यहां से कि भाई यूवी जो कोड है वो देयर के लिए है। उसके बाद यहां से आप लोग देखेंगे यहां कैन है और यहां भी कैन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? पीडी, तो पीडी कोड किसका है? कैन का। उसके बाद में हमारे पास यहां देखें
तो ऐड कॉमन यहां है दोनों जगह पर, और इन दोनों जगह पर कॉमन क्या है मेरे भाई, दोनों जगह पर कॉमन है सीबी। तो आपको क्लैरिटी होगी सर बैंक का कोड केएम है, तो केएम तो आएगा ही, साथ ही साथ बैंक का कोड केएम आ गया, मनी का कोड आईओ है, तो आईओ के एम देखो कहां है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखो भाई, सिप सिव सिन ये कोड दे रखे हैं, चाइनीज कोडिंग होती है ये, लव के लिए कोड पूछा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें इज लाइफ कॉमन है दोनों में, यहां दोनों में क्या कॉमन है, सिप सिव कॉमन है, सिप सिप सॉरी सिप सिन, सिप कॉमन है दोनों में, सिन कॉमन है दोनों में। लव का कोड क्या हो जाएगा, ई आर, तो आपका जो राइट आंसर है वो ई आर है। आगे चलें तो यहां देखें, आपसे कह रहा है कि एक कोड भाषा में लाल को हरा कहा जाता है, तो जब भी कहे ना कहा जाता है, जब भी प्रश्न में आए कहा जाता है या कॉल्ड, कहा जाता है मींस कॉल्ड, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो नेक्स्ट वाला होगा। और जब भी आपसे कहा जाए क्या, मींस मतलब अर्थ, तो आपका आंसर पीछे वाला होगा। तो बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, क्या पूछा है इसमें, जरा ध्यान दीजिए क्या पूछा है इसके अंदर, कि आपसे कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग की लाइट का यूज करते हैं, तो लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहा है लाल को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है तो आपको आगे वाला आंसर करना है, तो लाल के सामने जो भी नंबर है, जो भी लेटर है वही आंसर है। लाल के आगे रंग कौन सा है, हरा, तो हरा इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए यहां अगले क्वेश्चन में आप देखें, पेंट को 70 कोड दे रखा है, तो यहां पे इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे, जोड़ करके देखेंगे, अदरवाइज अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे। तो पेंट में आप देखें पी 16 नंबर, ए 1 नंबर, आई 9 नंबर, एन 14 नंबर, टी 20 नंबर, सबको जोड़ेंगे, 20 10 30 34 34 और 10 44 44 और 10, यानी ये टोटल आपका हो गया वैल्यू 60, लेकिन यहां 70 दे रखी है, तो 10 जो है एक्स्ट्रा प्लस कर रखे हैं उसने, ठीक है। अब यहाँ क्लीन लिखा हुआ है, क्लीन में देखो ये 3 नंबर, ये 12 नंबर, ये 5 नंबर, ये 1 नंबर, ये 14 नंबर, टोटल जोड़ने पर कितनी वैल्यू बन रही है भाई, 14 और 1 15 और 5 20 30, यानी टोटल 35 वैल्यू है, बट 35 में 10 और जोड़ने हैं, तो आपके सामने संख्या कितनी आ जाएगी, 4 5 45, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर कोडिंग वाले क्वेश्चन है ये, आपको यहां शर्तों के आधार पर कंडीशन को फुलफिल करना है। शर्त दे रखी है कि यदि पहला तत्व एक सम संख्या है, देखना पहली सम संख्या है, यस, अंतिम तत्व एक अंतिम तत्व एक संख्या है, ये डेफिनेटली संख्या है, पहला तत्व सम संख्या है, अंतिम तत्व एक संख्या है, ठीक है। चलो बात बन गई, तो पहले और अंतिम दोनों के कोड को आपस में बदल दिया जाएगा, यानी 7 की जगह पर 6 का कोड और 6 की जगह पर 7 का कोड आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। 7 की जगह पर 6 का कोड, 6 का कोड क्या है मेरे भाई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यदि पहला तत्व एक सम संख्या है और अंतिम तत्व एक संख्या है, ठीक है, तो दोनों को पहले और अंतिम तत्व को आपस में बदला जाएगा, यदि पहला तत्व विषम संख्या, अंतिम तत्व एक सम संख्या है। देखो इसके अंदर पहली शर्त मान्य नहीं होगी, दूसरी शर्त मान्य होगी, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है डेफिनेटली, और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, तो पहले और अंतिम तत्वों को वैसे ही रखा जाना है जैसे पहले और अंतिम तत्वों का कोड कोई नहीं होगा। तो 7 को 7 रखा जाएगा, 6 को 6 रखा जाएगा, बीच में स्टार का कोड क्या है, एल, परसेंट का कोड क्या है बच्चे, एन, 3 का कोड क्या है भाई, जे, एट का कोड क्या है बच्चे, एफ, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर का जो प्रश्न है उसके अंदर क्या कह रहे हैं, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, क्या पहला तत्व प्रतीक है, नहीं है, पहली शर्त माने नहीं होगी। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, डेफिनेटली विषम संख्या है, और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या है, दूसरी शर्त मान्य होगी। तो पहले और अंतिम तत्वों के लिए कॉपीराइट के रूप में कोडित किया जाएगा, यानी 7 का कोड भी क्या आएगा, कॉपीराइट, और 4 का कोड भी क्या आएगा, कॉपीराइट, बाकी एज इट इज कोड आएंगे। यहां पर परसेंट का कोड एल है, हैशटैग का कोड यहां पर एफ है, एट का कोड यहां पर मेरे भाइयों ओ है,
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। यदि चम्मच का अर्थ है प्लेट, मैंने अर्थ वाला बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको अर्थ वाले में पीछे वाला आंसर करना है, कहा जाता है में आगे वाला आंसर करना है। तो अब यहां आपको कह रहा है अर्थ यानी इंग्लिश में मीन्स, तो पीछे वाला आंसर होगा। लास्ट लाइन को पढ़ें, क्या कह रहा है कि यदि पानी पीने के लिए किसका, यानी पानी पीने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग गिलास का प्रयोग करते हैं, तो गिलास से पहले जो होगा वो आंसर है। तो यहां गिलास, गिलास से पहले गिलास, गिलास से पहले क्या, कटोरे का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कटोरा। तो यहां पर हमने 15 क्वेश्चंस को कवर किया है मेरे दोस्तों। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इच्छुक है हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच लेने के, तो कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से स्पेशल बैच ले सकते हैं, जिसकी फीस केवल 499 रुपए है, 2 साल की वैलिडिटी है। इस बैच के अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, क्लास नोट्स और ई बुक्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, और सभी एग्जाम्स के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी। ये बैच 0 to एडवांस लेवल है। 120 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी। कंपटीशन गुरु ऐप पर यह बैच आपको मिलेगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी होगी तो आप इस नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है। ये बैच लाइव प्लस वीओडी अवेलेबल है। इस बैच के अंदर नया बैच है, 23 तारीख से रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगी। डेमो देखना चाहें एप्लीकेशन पे डले हुए हैं। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, ऑल अनलिमिटेड टेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीट और ई बुक्स यहां पर आपको मिलने वाली हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया सभी का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। टेक केयर।